बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव डैट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी के बराबर इसको हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले इसका हम वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं सम की फॉर्म में। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह पर क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, माइनस टू माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू पी ओवर 1 आ गया मेरे पास सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएंगे इसके मेरे पास, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल आ गया, सी ओवर ए। तो यहाँ से सी ओवर ए क्या है जी, माइनस पी प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। ये मेरे पास सम ऑफ रूट आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करने से क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास P प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो P प्लस C। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू P माइनस C आ गया यहाँ पर मेरे पास। तो P माइनस P प्लस का कैंसल आउट हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, बोथ साइड जो है वो 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग बोथ साइड 1। तो इसी स्टेप में 1 को ऐड कर दिया बोथ साइड। कोई भी एक्शन किसी इक्वेशन की बोथ साइड पे अप्लाई करें सेम वैल्यू पे तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सेम वैल्यू हमने +1 इस तरफ ऐड कर दिया और सेम 1 इस तरफ ऐड कर दिया। अब इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें से 1 अगर कॉमन आता है तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस इनमें से क्या कॉमन आ गया मेरे पास, बीटा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस सी। तो 1 प्लस अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास, दोनों में कॉमन है तो 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन आ गया, 1 प्लस बीटा रह गया मेरे पास, ये इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जिसको हमने प्रूफ करना था कि ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the condition that 1 root of x square plus px plus q is equal to 0 is given, ठीक है। तो पार्ट फाइंड क्या करना है, इसमें से हमने पार्ट 1 है डबल द अदर रूट्स, ठीक है, कि मतलब जो उसका सेकंड रूट होगा उसको हमने डबल करना है बाय कंडीशन। सिमिलरली पार्ट 2 के लिए स्केयर करना होगा और 3 के लिए एडिटिव इनवर्स एंड पार्ट 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी सेम वही सम ऑफ द रूट्स क्या है इसके मेरे पास, सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरे पास, माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मेरे पास क्यू ओवर 1 विच इज इक्वल टू क्यू। ये मेरे पास इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, यहाँ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या आ गया मेरे पास, पार्ट 1 का अब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है। डबल द अदर्स मतलब कि लेट बीटा बी द 2 अल्फ़ा, ठीक है, कि मतलब जो मेरे पास सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एंट्री है, वो डबल कर दिया हमने, ठीक है। तो डबल द अदर
तो जब डबल द अदर करेंगे तो ये मेरे पास सम क्या आ जाएगा, मेरे पास अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ से मेरे पास 2 + 1 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल आ गया। अब अल्फ़ा की कीमत निकालनी है, 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो माइनस पी बाई 3, ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट के लिए भी सेम वैल्यू यूज़ होगी हमारे पास। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास इक्वेशन 2 में अब अल्फ़ा की कीमत पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर हम पहले बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बीटा जो हमने सपोज किया है 2 अल्फ़ा के इक्वल, तो ये यहाँ पर 2 अल्फ़ा लिख दिया मैंने इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के अंदर ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है मेरे पास। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस पी बाई 3, ये उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्यू, ये मेरे पास क्यू के इक्वल आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्यू, मतलब 3 का स्क्वायर लिया 9 और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, स्क्वायर द अदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे जी, लेट यहाँ पर मेरे पास लेट बीटा बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब अल्फा का स्क्वायर। तो अब ये सेम वैल्यू हम फिर यही वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 जिसको कहा था हमने, और इक्वेशन 2, सॉरी ये सेपरेट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें अब मेरे पास बीटा की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, अल्फा स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, वहां पर हम वैल्यू बीटा की पुट करेंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास किसके हैं, क्यू के। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू के, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 क्यू। अब अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इसको ए का नाम दे देते हैं जी, और यहाँ से ये इसको बी का नाम दे देते हैं, मतलब बी इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम ए इक्वेशन के अंदर, यहाँ अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, अल्फा की जगह पर 1/3 क्यू प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर क्यू 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन, इसको सी का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जब क्यूब रूट हम लेंगे तो उस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, क्यूब रूट जब हम इसका लेंगे इस इक्वेशन का, तो ये मेरे पास आ गया जी क्यू 1/3 प्लस क्यू 2/3, ये इसका क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। ठीक है, तो जब इसका बोथ साइड हम जब क्यूब लेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू 1/3 इसका क्यूब, फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस क्यू 2/3 3 प्लस 3 क्यू 1/3 क्यू 2/3 ए बी इंटू
आगे क्या आ गया जी, क्यू 1/3 प्लस क्यू 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। यहाँ तक ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ गया मेरे पास क्यू प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर रह गया मेरे पास प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो हमने क्या निकाली है, p प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ तक का, इसके अंदर वाला, इसकी वैल्यू ये सेम है, तो यहाँ पर हम माइनस p यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है पी क्यू की, ठीक है। तो अब यहां से ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, 3q के। अब माइनस पी और p प्लस क्यू, ये वाली मेरी वैल्यू यहां से हम यूज कर लेंगे, माइनस p की वैल्यू आ जाएगी यहां से मेरे पास। थ्री क्यू इंटू माइनस पी, ठीक है। ये वाले पोर्शन मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से, इनका प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है मेरे पास माइनस पी क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 3pq प्लस P3 इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से मेरे पास, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्यू का क्यूब की फॉर्म में। इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ इस पोर्शन को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यूब। ये मेरे पास पार्ट 2 का, इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अभी हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास, इसके लिए क्या करेंगे, लेट बीटा बी द इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, एडिटिव इनवर्स है मेरे पास। तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, यही वाली हमारे पास इक्वेशन जो है वो यूज होगी, ये वाली और ये, ठीक है, पार्ट नंबर 3 के लिए। तो हम एडिटिव इनवर्स है तो ऊपर वाला अल्फ़ा, सम ऑफ द रूट्स यूज होंगे, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, और ये आ गया 0 इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 ये आ रहा है कैमरे की रेंज में। पार्ट नंबर 4 क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो यहाँ से लेट बीटा क्या आ गया मेरे पास, 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, क्यू इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का।